additional district magistrate may have to remain present in the case. He is present. Before that, I just want to submit some things for you. Just these are just 92 cases. इनका overall view मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के cases हैं और किस तरीके से ये arise हुए हैं. इसमें टोटल माइनर हमने 21 FIRs किए, पांच डिफरेंट पुलिस स्टेशन से. जो FIR से मतलब कुल 3 कॉलोनीज के संबंध में है. इन 3 कॉलोनीज जो है इनके नाम है मैडम कालिंदी गोल्ड सिटी, फिनिक्स देवकॉन, सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी में. इन 3 कॉलोनीज को मतलब इनमें जो इन सभी 92 केसेस में जो एक्यूज है मतलब ऑलमोस्ट कॉमन एक्यूज है. तो और लेकिन इनका स्टेटस इन सभी कॉलोनीज में अलग अलग है क्योंकि अलग अलग कंपनीज के नाम से कॉलोनीज डेवलप की गई है. और ये जो 92 केसेस है मतलब इनमें से 76 केसेस ऐसे हैं मतलब जिसमें एक आप लोग क्वेश्चन चाह रहे हैं. जो लगभग 76 में क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन चाह रहे हैं वो लगभग 16 केसेस ऐसे हैं मतलब जिनमें ये जिनमें बेल ग्रांट हुई है या स्टेट कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट गया. ऐसे लगभग 16-17 केसेस है मतलब. तो मेरा रिक्वेस्ट ये है मतलब कि जहां तक जो ये बेल केसेस है मतलब इनको पेंडिंग रख लिया जाए. जो प्लॉट होल्डर से जिनको प्लॉट्स नहीं मिले हैं उसके कंसिडरेशन के लिए कि उनको प्लॉट मिल जाए या ना मिले. और बाकी जो 76 केसेस है मतलब जो क्वेश्चन के हैं मतलब उनकी सुनवाई चालू कर दी जाए मतलब तो उसके लिए हम तैयार हैं. और जहां तक मतलब हमारे एफर्ट्स का बात है, जिस कमिटी के एफर्ट्स का बात है तो वो एडीएम है. इधर आइए, क्या नाम है आपको? इधर. तो अभी तक आपने क्या रिपोर्ट तैयार की? सर शुरू से इस पूरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ सर वो थोड़ा डिटेल में हम लोग बताना चाहते हैं ताकि पूरी पिक्चर मतलब क्लियर हो जाए. आगे का हमको क्या करना है इस केसेस में वो क्लियर हो जाए. तो शुरू से हम लोग बताना चाहते हैं. ठीक है, बताइए सर. 2021 के नवंबर में सर ये जब स्टेट गवर्नमेंट इस क्वेश्चन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी सर, तो उस समय माननीय न्यायालय ने कहा था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई करी है जिससे कि पीड़ित पक्ष जो हैं जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं, जिनकी पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई करी है स्टेट गवर्नमेंट ने. स्टेट गवर्नमेंट स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करी. हम लोगों ने मतलब उसके बाद इन सारे लोगों को नोटिस पेपरों में भी हम लोग ने दिया कि जिन लोग की तकलीफें हैं इन तीनों कॉलोनीज में कालिंदी गोल्ड सिटी, फिनिक्स और सैटेलाइट हिल्स, उन लोगों को हम लोग ने रेजिडेंसी कोठी हमारे यहाँ पर जो एक मिडिल क्षेत्र है वहां पर इन लोग को सबको बुलाया. पेपरों में भी हम लोग ने दिया, हम लोग ने टेलीविजन और यहाँ के जो लोकल चैनल्स उन पे भी बोला जिन जिनको शिकायतें हैं या जिन्होंने अपनी कोर्ट FIRs करी है उसके अलावा भी जिनको कोई तकलीफ है तो आकर हम लोगों को शिकायत दे रहे हैं जिससे कि हम लोग उसकी एक गोशवारा बनाकर उसमें इन लोगों को बुलाकर उनको कार्रवाई कर सकें. ये पूरी की पूरी कार्रवाई होने के बाद हम लोग माननीय न्यायालय में जब हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करी कि ये हमारे पास शिकायतें हैं, इसमें ये कार्रवाई होना है और हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. तब माननीय न्यायालय ने नवंबर 2021 में एक आदेश किया कि इसमें इनको सेटलमेंट गवर्नमेंट करे, इन लोग को बुलाए, इन लोग को बैठाए और इन लोग को जो पीड़ित पक्ष हैं जिन लोग को रजिस्ट्री हो चुकी है, उनको कब्जे नहीं मिले हैं या जिन लोग के पैसे हैं और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, जमीन नहीं मिल रही है, इसको सेटल करें. हम लोगों ने उसके बाद इन लोग जो कि जेल में बंद थे, जिनमें रितेश सिग्नेरा थे, हैप्पी धवन थे, चिराग शाह जेल में बंद नहीं थे, इन लोग से मैं और कलेक्टर महोदय हम लोग और हमारा प्रशासन हम लोग ने प्रत्येक कॉलोनी के लिए एक SDM और तहसीलदार भी नियुक्त किया था. हम लोग जेल में गए, उन लोग से जाके मिले, उन लोगों की भी हम लोग ने बात सुनी कि आप लोग क्यों सेटल नहीं कर रहे हैं या क्या परेशानियां आती हैं. उसके बाद इन लोग को बुलाकर सर हम लोग ने सेटल करने का पूरा प्रयास किया और उसमें लगभग 55 से 60% सेटलमेंट हुए और बाकी के सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं. उसमें मैं अगर आप अनुमति देंगे तो 2-4 ऐसे उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि क्यों सेटलमेंट मेरे हिसाब से जो कि नहीं हो पा रहे हैं. जैसे सैटेलाइट हिल्स में इन्होंने जो नक्शा पास कराया TNCP से, उसमें नक्शे में मान लीजिए जैसे कि एक रो में 10 प्लॉट थे, 10 की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जो 10वां प्लॉट था वो उस जमीन पर नहीं था जो कि जमीन सैटेलाइट TNCP से अनुमति हुई थी. जब आदमी वहां कब्जा लेने जाता है, जैसे हमने हमारे तहसीलदार को बोला कि भाई इनकी रजिस्ट्री वहां जाके इनको कब्जा दिला दीजिए, तो वो जो किसान है जिसकी की वो जमीन है वो बोलता है कि ये जमीन तो मेरी है और ये TNCP के नक्शे में अप्रूव जमीन नहीं है तो मैं इस पे कब्जा नहीं लेने दूंगा. ये एक उदाहरण हुआ. ऐसे भी कई उदाहरण है कि किसान से जमीन ले ली, उसको कुछ पैसे दे दिए और TNCP में नक्शा पास करवा लिया, ये बोलकर कि बाकी पैसे तो ये बाद में देते हैं. उस किसान को आज तक पैसे नहीं मिले, इसलिए जब भी उसकी जमीन पर आदमी कब्जा लेने जाता है जिसकी रजिस्ट्री अभी हुई है इनकी तरफ से, वो किसान बोलता है जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं कब्जा नहीं लेने दूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि किसान अपनी बात सही कह रहे हैं क्योंकि उसको जो पैसे मिले थे उसको
पैसे मिलने चाहिए। कई सारे चीजें ऐसी भी हुई है सर कि रसीदें ले ली, पैसे रसीद दे दी और पैसे ले लिए गए, परंतु पैसे लेने के बाद में शायद जमीनों के दाम बढ़ गए, वो जमीन किसी और को बेच दी गई एंड ब्लॉक, और अब इन लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। वो कहते हैं कि हमने तो पैसे प्लाट के लिए दिए थे, हम पैसे वापस नहीं लेंगे। ऐसी कुछ रसीदें, चेक्स हैं जो कि मेरे पास हैं, इन्होंने दिए हैं, और लेकिन वो किसान, वो जो प्लॉट होल्डर्स हैं वो पैसे लेने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया सर कि इन लोगों को, और उसकी रिपोर्ट भी मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट हम लोगों ने प्रस्तुत की थी। तो लगभग 60% लोग ऐसे हैं सर जिन लोगों को शिकायतें या तो उन्हें कब्जा दिला दिया गया है या उन लोगों के पैसे वापस हुए हैं। अभी भी लगभग 35 से 40% लोग ऐसे हैं सर जिन लोगों को टोटल कितने लोगों को? इंडिविजुअली मैं बता देता टोटल कितने लोगों को? हूँ। जिन लोगों को नहीं, कॉलोनीज में अलग अलग लोग एक एक कॉलोनी का बता देता हूँ सर। कालिंदी गोल्ड सिटी में सर जो टोटल शिकायतें थी वो 96 थी सर। एक छोटा सा निवेदन और रहेगा सर कि ये वो शिकायतें हैं जो उस समय हमारे पास आई थी, उसके बाद भी करीब 10-15 शिकायतें और भी बाद में लोगों ने और भी दी हैं कि हमने भी कुछ पैसे दिए थे, वो हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ है। फिनिक्स देवकॉन में 81 शिकायतें प्राप्त हुई थी सर, और सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी में 71 शिकायतें प्राप्त हुई थी। टोटल 255 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से लगभग 95 जिन लोगों को की कब्जे दिए जाने थे वो शिकायतें सॉल्व हुई हैं। इंडिविजुअली बता देते सर। कालिंदी गोल्ड सिटी में सर 96 जो शिकायत थी उसमें से 34 का कब्जा दिया जाना था सर। मैं उसी में से बता रहा हूं रजिस्ट्री थी ऐसे उसकी सर, जिनके पास रजिस्ट्रियां थी और उनको कब्जे दिए जाने थे, ऐसे 34 लोग थे। जो रसीद थी परंतु उनको पैसे वापस मिलने थे क्योंकि उन लोगों का रजिस्ट्रियां नहीं थी तो उन्हें कब्जे नहीं दिए जा सकते थे, ऐसे 62 लोग थे। इस तरह कुल 96 लोग थे सर कालिंदी गोल्ड सिटी में। इसमें से 28 लोगों को कब्जे कराए गए सर उनकी रजिस्ट्रियों के ऊपर, जमीन पर। 19 लोगों को रसीद होने के कारण उनकी राशियां वापस दी गई, लेकिन अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कब्जे नहीं दिए जा सके हैं, और 43 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की रसीद होने के बावजूद उनके पैसे वापस नहीं किए जा सके। इस तरह तीनों कॉलोनीज में अलग अलग है, उसकी नामजद एक आदमी की रिपोर्ट भी जिनके पास रसीद है सर, इनमें से कुछ प्लॉट होल्डर्स ऐसे भी हैं जो पैसे वापस नहीं चाहते, प्लॉट ही चाहते। जी दूसरा बताइए। फिनिक्स में सर पैसे कितने लोग हैं जो मतलब पैसे नहीं चाहते और प्लॉट हमने इंडिविजुअली चार्ट बना के है हमारे। ठीक है जी। फिनिक्स देवकॉन में सर 56 लोग ऐसे थे जिन लोगों की जिन लोग की रजिस्ट्रियां थी जिन्हें कब्जे दिए जाने थे, और 25 लोग ऐसे थे जिन लोगों की रसीदें थी पर रजिस्ट्रियां नहीं थी, उनके पैसे वापस होने थे। इस तरह 81 लोग टोटल थे सर। इसमें से 40 लोगों को उनकी रजिस्ट्रियों के लिए जमीन पर कब्जे दिए गए हैं सर। 13 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रसीद होने के कारण उनके पैसे लौटा दिए गए हैं, परंतु अभी भी 16 लोग ऐसे हैं जिन लोग की कब्जे नहीं दिए जा सके हैं, और 12 लोग ऐसे हैं जिनके पैसे वापस नहीं किए गए। इसमें सर एक निवेदन और था। फिनिक्स देवकॉन एक ऐसी कॉलोनी है सर जो फिनिक्स कंपनी थी, फिनिक्स देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वो लिक्विडेट हो गई है सर, और उसमें लिक्विडेटर बैठे हुए हैं। हमने जब लिक्विडेटर से निवेदन किया कि ये लोग हैं जिन लोगों की रजिस्ट्रियां होनी है, तो लिक्विडेटर महोदय यहाँ पर व्योमेश सेठ साहब हैं, इन लोगों से उनसे मैंने पर्सनली भी बात की थी, निवेदन किया था, मैं उनके ऑफिस गया था, वो भी मेरे ऑफिस आए थे। तो उनका ये कहना था कि इन लोग जिन लोगों की रजिस्ट्रियां चाहते हैं, जिनके पैसे हैं वो कंपनी के अकाउंट में आए हैं, इसके हमें पुख्ता प्रमाण चाहिए और तभी हम इनकी रजिस्ट्री कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी माननीय उच्च न्यायालय इस कंपनी का देख रहे हैं और मैं सिर्फ लिक्विडेटर की भूमिका में हूँ। तो इसलिए इस कॉलोनी में बहुत सारी चीजें हमने पूरा पत्र व्यवहार किया हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है लिक्विडेटर साहब का कि जब तक ये माननीय न्यायालय इसमें कोई डायरेक्शन नहीं करेगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। तीसरा सैटेलाइट हिल्स है सर। सैटेलाइट हिल्स में टोटल 49 लोग ऐसे थे जिनको की रजिस्ट्री कराकर कब्जे दिए जाने थे, रजिस्ट्री हुई थी, उनके कब्जे दिए जाने थे। 22 लोग ऐसे थे जिनकी राशि वापस होनी थी। इस तरह कुल 71 लोग थे सर। इसमें से 27 लोगों को कब्जे दे दिए गए हैं, 6 लोग रसीद होने पर राशि वापस कर दी गई है, परंतु 22 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके कब्जे नहीं दिए जा सके, और 16 लोग ऐसे हैं जिनकी राशि वापस नहीं दी जा सकी है। इस तरह 38 लोगों का निराकरण नहीं हो सका है। तो कुल सर 44 लोगों का निराकरण हुआ है, 71 लोगों का निराकरण रसीद वाला हुआ है, और 115 लोगों का निराकरण अभी शेष है। ये कुल मिला के सिर्फ 255 लोग हैं, उनमें से 255 में से 133 लोगों का निराकरण लगभग 50% के आसपास का ही हुआ है, 60 भी नहीं। और ये सब इनके नॉन कोऑपरेशन के कारण हो रहा है। इनसे सिर्फ नॉन कोऑपरेशन के कारण 50% केसेस रिजॉल्व होना है। और सर हमारा ये कहना है सर कि ये जो प्लॉट्स मिलना है, जिन जो भी विक्टिम्स हैं उनको मिलना है, ये एक डिफरेंट चीज है सर। और जहां तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात है सर, इस कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट देम और नॉट।
तो एटलीस्ट सर वो जो ट्रायल थे सर वो तो कंटिन्यू हो सर, हमारा ये रिक्वेस्ट सर, है। नहीं, और यदि जहां तक इनके नॉन कॉपरेशन जो प्लॉट होल्डर थे उनके नॉन कॉपरेशन की बात है, मतलब इनके जो कॉलोनाइजर है उनके नॉन कॉपरेशन की बात है, तो उनके लिए जो बेल मैटर्स हैं वो आप एग्जामिन, हमारा निवेदन ऐसा है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट में एग्जामिन दोज केसेस मैटर। और कुछ केसेस में सर हम भी कैंसिलेशन ऑफ बेल लगाना चाहते हैं क्योंकि इनका कॉपरेशन नहीं है सर। तो सर एक ओवरऑल सर एक प्रोग्राम तय हो जाए सर कि ये केसेस की हेयरिंग किस तरह से होना है, तो वी आर रेडी फॉर दैट आल्सो मैम। अच्छा, और वो क्राइम नंबर कितना, 3, 4, 5 है? 21 है मैम, 21 21 क्राइम नंबर है मैडम। और जो पुलिस स्टेशन है मैडम ये ऑलमोस्ट मैडम जैसे बाणगंगा पुलिस स्टेशन है तो ये कॉलोनी गोल्ड कॉलोनी उसके संबंध में इन्होंने केसेस रजिस्टर्ड किए हैं। ये ऐसे कुल 9 केसेस है बाणगंगा में मैडम। तो गोगन पुलिस स्टेशन वाइज ले सकते हैं हम? Yes, ma'am. हियरिंग पर पुलिस स्टेशन वाइज ले सकते हैं? ये यही रिक्वेस्ट है मैडम। और मैडम आप लोग ये चाह रहे हैं कि इन केसेस की इंडिविजुअल हेयरिंग हो। हमारा ये रिक्वेस्ट है कॉलोनी वाइज हेयरिंग हो जाए, क्योंकि हमने एक कॉलोनी के संबंध में 12, 11, 10 एफआईआर किए। तो सभी केसेस में सर हमने चार्जशीट में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। वो अलग-अलग थानों में हुई है? अलग-अलग थानों में हुई है? एक कॉलोनी के संबंध में लगभग मतलब ऑलमोस्ट एक ही थाने में हुई। यस। तो आप ये चाह रहे हैं कि उनकी इंडिविजुअल हियरिंग हो जाए ताकि कुछ केसेस में हम चार्जशीट में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाए क्योंकि वो किसी दूसरे चार्जशीट में थे, तो उसका इनको फायदा हो जाए कि इसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं सर कि अगर ये कॉलोनी कालिंदी गोल्ड के संबंध में यदि एफआईआर है तो उसके ओवरऑल जो हमारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम प्रोड्यूस कर देते हैं सर, वो कोर्ट एग्जामिन कर ले और उसको डिसाइड कर दे सर। तो एक कॉलोनी के वाइज हेयरिंग हो जाए या एक पुलिस स्टेशन के वाइज हेयरिंग हो जाए। एक सेकंड सर, निवेदन ये है कि पर्याप्त बार प्रयास करने के बाद भी और पर्याप्त बार इन लोग को नोटिस देने के बाद जैसे एडीएम मेरी जो क्षमताएं हैं मैंने उनका पूरा उपयोग करते हुए इन लोगों को बार बार बुलाया है और बार बार कहा है कि इन लोगों को आप सेटल करें। जितने सेटल हो गए हैं सर वो हुए हैं, उसके बाद क्या सेटल नहीं हो रहे हैं और सेटल करने में अब सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय न्यायालय इसमें जैसा उचित समझे निर्णय पारित करे, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत सारे पीड़ित पक्ष अभी भी बचे हुए हैं जिनको कि नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट। अच्छा, इनके एसेट्स क्या है वैसे? हाउ मेनी एसेट्स डू दे हैव राइट नाउ? सर, अलग से एसेट्स की जानकारी तो ऐसे हम लोग ने उनका इंडिविजुअल एसेट्स क्या है, क्योंकि सर जिन लोग नाम सामने हैं जिनके, जैसे इन तीनों में जैसे कालिंदी गोल्ड सिटी में महावीर जैन और निकुल कपासी ये डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में, लेकिन एक्चुअली में ये लोग नहीं है। इनके पीछे से कुछ और लोग हैं जो इनके बॉसेस हैं जो ये काम करा रहे हैं। तो इन लोगों को अगर हम एसेट्स निकालते हैं तो इनके तो कोई एसेट्स है नहीं सर। तो जो कॉलोनीज में जो प्लॉट्स हैं वो अभी भी कई सारे प्लॉट्स हैं जो कि किए जा सकते हैं सेटल या पैसे वापस कराए जा सकते हैं, परंतु तो उसके लिए सख्ती करने का अनुरोध है सर, जिससे कि जो पीड़ित पक्ष हैं उन लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि इन लोग के 20-20, 30-30 साल से पैसे फंसे हुए हैं और इन लोगों ने बहुत गरीबी की स्थिति से एक पैसा जोड़ के पैसे दिए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ सर। इसमें स्थिति ये भी है सर, वो स्पॉट पर सर यद्यपि हमने उनको रजिस्टर करा दिया, कब्जा भी दिला दिया, लेकिन वो वहाँ खेत पड़े हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट कुछ नहीं। यदि उनको रजिस्ट्री भी मिल गई है, यदि पैसा भी रिफंड मिल गया है तो उनको सब्सटेंशियली उनके साथ न्याय तो हुआ नहीं है सर। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि उनको प्लॉट मिल गया इसलिए क्वैश हो जाए सर। अपराध तो और सर इसमें एलिगेशन ये भी हैं कि जिन किसानों गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड इन्होंने किया इस तरीके से सर, कि जिन डिपार्टमेंट्स में आपने अलग अलग परमिशंस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए उन सब डॉक्यूमेंट्स में सर फॉल्स सिग्नेचर है। वो किसान खड़े होकर ये कह रहा है कि हमने ये सिग्नेचर किए ही नहीं है सर। तो इस आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से? हाँ, वो सब सर लगभग किया है सर, प्रयास किया है, लेकिन ये पूरा इतना हौच पौच हो गया सर कि सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर हाई कोर्ट चला गया, फिर कुछ मैटर्स हाई कोर्ट से क्वैश हो गए, तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी सभी केसेस में लगभग सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है सर। और सर जहां तक इन प्लॉट होल्डर्स को प्लॉट देने की बात है सर, तो जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी सर तो हमने वहां पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल की थी सर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। इसमें पेज नंबर 14 है सर। पेजिंग नहीं किया? पेज नंबर 14 पेजिंग किया ही नहीं आप? थोड़ा सा आगे से सर पेजिंग आगे से देखिए। नंबर 14 पे क्या बता रहे? पेज लास्ट में 4-5 लाइन के मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। इन द रेस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर सच एज एग्जामिनेशन ऑफ द authenticity of payment slips or demand of plot
by not receiving refund of money in lieu of payment, which are possible to be resolved only through the civil court. So it was our statement before Supreme Court also कि जितना काम हम लोगों को करना था सर इसमें वो हमने किया. जो एक एडीएम के सर अधिकार क्षेत्र में आता था सर, उतना काम हम कर सकते. बाकी हम लोग इनको इंसिस्ट नहीं कर सकते कि ये प्लॉट लेके इनको दे दे. ये तो इनको अगर ये बेल चाहिए सर, तो इनको अपनी बोनाफाइड्स दिखाना चाहिए कि ये अपनी कंसेंट से वो प्लॉट दे दे सर. हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को फोर्सफुली डिस्पोजेस करते हैं. प्लॉट कैसे देंगे अगर आपको कहना है कि इन्होंने पैसा तो दिया नहीं है वहां पर किसान को, हाँ प्लॉट ऐसे भी है. या फिर कुछ एक्सेस में उन्होंने दिखा दिया कि प्लॉट दे दिया और प्लॉट वहां पे है ही नहीं, यस तो फिर देंगे कहाँ से? सर मेरा निवेदन ये है कि जैसे इन्होंने किसान को पैसा नहीं दिया है, तो इनको किसान को पैसा, आज भी किसान पैसा लेने के लिए तैयार है सर. मैंने किसान को भी बुलाया था, उसका कहना मुझे मेरे पैसे जो बोले गए, जैसे मान लीजिए 50 लाख बोले थे, 35 लाख मिल गए, 15 लाख बाकी है. मुझे 15 लाख दिला दिया जाए, मैं जमीन छोड़ दूंगा. लेकिन ये 15 लाख अगर नहीं देंगे तो फिर उस आदमी को जिसको उन्होंने उस जमीन पर रजिस्ट्री करके प्लॉट बेच दिया, उसको तो कभी जमीन नहीं मिलेगी सर. ठीक है, आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो वी शुड अंडरस्टैंड वी आर डीलिंग विद केस ऑफ क्रिमिनल. दिस इज neither a civil suit, this is not a company petition. The limitations are there in criminal cases. The FIRs were placed against my client Chilani Ajmera, Nilesh Ajmera and Pawan Ajmera. In those matters, the state approached to the Supreme Court in SLP. In some other matters, some other accused persons approached to the Supreme Court for grant of bail. And in that scenario, Honorable Supreme Court has constituted a committee with an object that the plot holders are the persons, those who booked the plots, their claims should be settled. So the main sole object of constituting the committee was not only that the persons, those who have been booked the plot or the sale deeds have been executed, they should get the relief. But it is for the settlement of dispute. Now what today they are arguing that is okay, we have settled more than 50%, 60%. Now we don't want to continue further, and now the cases should be decided on the So what merits. happened to your case in which you were? मेरे केस का मामला आप देखें, मेन ऑर्डर इज इन माय केस ओनली. उसमें उन्होंने ये कहा है कि the order which has been quashment order which is passed against in my favor, other accused persons are you taking the undue advantage of that. Therefore, we are referring this matter, all the matters to the High Court for further No, so the consideration. order passed in your favor has been set aside and remanded back. And it is remanded back. But nothing has been said on merits, my lord. So far as if they want to argue the cases on the basis of the colony wise, we are ready. It may be segregated in three parts because these cases in respect of three colonies. Our prayer is that in respect of one colony there should be one case. All the cases should be amalgamated. उनका कहना है हमारा इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, उस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ. आप सारे डॉक्यूमेंट में अगर कंप्लीट कर ले, देयर आफ्टर वी मे एग्जामिन द व्हाट इज द पोजीशन, who is liable there and who is not liable. Secondly, they should submit the report. There are several accused persons. They should submit the report who has cooperated and who has not cooperated. Because as per the instruction, my client has completely cooperated. खाली एक 3 प्लॉट होल्डर के अलावा मेरे क्लाइंट के बारे में कोई डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है. उन तीनों में वो प्लॉट होल्डर जो है वो सेटल नहीं करना चाहते. सो व्हाट वी कैन डू? सो हमने कंप्लीटली जो है इसको पूरी तरह से सेटल कर दिया है. और ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये लिखा है कि रिगार्डिंग द अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स इट हैज बीन स्टेटेड इन एफिडेविट डेटेड 86 पेज 4 उसी रिपोर्ट. अच्छा, दूसरी रिपोर्ट. और इसमें ये लिखा है कि ये जो 3 कंप्लेंट रह गई है और उसके बारे में ऐसा हमारा कहना है कि ये जो डायरी है ये फेक डायरी है एंड नो अमाउंट वाज टेकन बाय अस एंड दैट हैज बीन गिवन बाय देम इन दिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो. तो ऐसे उनको वो रिपोर्ट भी इंडिविजुअली बनानी पड़ेगी बिकॉज द एक्यूज्ड पर्सन दोज हैव सेटल्ड, दे शुड बी गिवन बेनिफिट. देयर केसेस शुड बी क्वेश्चन्ड बिकॉज with an understanding the settlement was started that you will get relief in criminal case if you will settle these disputes. You can't say कि after the settlement of 50-60% plot holders and the bookies, now we don't want to continue to settle. और आपने जिसने सेटल कर लिया उसको भी अभी क्रिमिनल केस फेस करना पड़ेगा. देन द होल पर्पस विल बी फ्रस्ट्रेटेड. सो फर्स्ट दे शुड कम विद अ केस जहां सिविल डिस्प्यूट है, जिसके प्लॉट की सेल डीड नहीं है, उसको ये प्लॉट की प्लॉट नहीं दिला सकते.
because in this criminal case sale deed cannot be executed. So जो पैसा जिसका पैसा है उसको पैसा ही वापस मिलेगा, जिसकी प्लॉट की रजिस्ट्री है उसको प्लॉट मिलेगा, जिसका प्लॉट की सेल डीड तो सिर्फ ऐसी लैंड पर है जिसका ऑनर कोई और है. ऐसे भी केसेस है. मेनली दिस टाइप ऑफ केसेस आर देयर इन ओनली वन कॉलोनी सैटेलाइट. इन अदर टू इस तरह के केसेस शायद नहीं है या कोई होता है. बट जिसका प्लॉट की सेल डीड किसी और की ऑनरशिप की लैंड पे उसको आप कब्जा भी बाय फोर्स कब्जा भी दिला दिया इन्होंने कही. जब वो कंप्लेंट करने गए कि हमारी जमीन है हमने सेल डीड ही नहीं करी आपके से कब्जा दिला, तो उसको भी थ्रेट की कि हम आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर देंगे, आप कब्जा देने दीजिए. ऐसी भी कंप्लेंट्स है और ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. पर लेकिन सवाल ये कि उन सबको तो सिविल कोर्ट जाने के लिए आपको सजेस्ट करना पड़ेगा. ऑल दिस डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी डिसाइडेड इन दिस क्रिमिनल केस. सो फर्स्ट दे शुड कम विद अ केस. ये अलग अलग कॉलोनी वाइज कर ले मालूम. सेकंड कॉलोनी वाइज में एक्यूज वाइज करना है. Who has cooperated and who has not cooperated. तो जिसने कॉपरेट नहीं किया उसमें कोर्ट का जो भी व्यू होगा वो डिफरेंट होगा. जिसने कॉपरेट किया he should get benefit. Otherwise no one will cooperate next time. And when is the order passed by the Supreme Court? Well, that order is there now. इसमें है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल केस को डील करते हुए दिखाइए. हाईकोर्ट जज की कमेटी कंस्टिट्यूट करने के निर्देश दिए हैं to reduce the burden of the vulnerable court. You have kindly consider para 6 of the Let me I think मैं तो करना I think मैं तो कंप्लीट कर लूँ. ये तो साथ में सब ऑर्डर पूछा. हाँ ऑर्डर पूछा, ऑर्डर मेरे हाथ में भी मैं भी बता दूंगा. Para 7 और para 11 starting from basis. Para 6. बोलो Yes, hold on. इस सुप्रीम कोर्ट फाइल ऑर्डर मतलब ये अरे एक मिनट रुक जाइए. यस क्या करना आपको? मतलब सबसे पहले तो मेरे बारे में पैरा 5 initially. It appears to us that even if there were some distinguishable facts in relation to the respondent Sonali Ajmera, the impugn order passed by the High Court has given undue advantage to her co-accused. इसलिए सुप्रीम कोर्ट मेरा केस डिस्टिंग्विशेबल ही है पूरा. Resultantly, various applications for quashing of the criminal proceedings and for grant of consequential reliefs like regular anticipatory bail have been sought and granted on the strength of the relief provided to the respondent. तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना नहीं कि मुझे जो रिलीफ दी वो गलत दी है, लेकिन मेरी रिलीफ जो दी है उसका अनड्यू एडवांटेज दूसरे को एक्यूज पर्संस ले रहे हैं, ऐसा उनका कहना था. That apart, there are important subsequent developments that have taken place during the pendency of the proceedings before this court. Pursuant to an interlocutory direction, the state government had constituted a committee of senior officers to determine the claims of the home buyers and explore the possibility of settlement of such claims. During the course of hearing, we are informed that most of the home buyers have either procured plots or received refund of their money. During the course of hearing, we are informed that most of the home buyers have either procured plots or received a refund of their money. That was informed by the state government before the Honorable Apex Court. आज ये कहते हैं 50-60%. वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि we have resolved all the disputes. Then, however, the claims of remaining home buyers could not be settled due to resistance shown by some of the suspects. Not the accused. Not by the accused person. Some of the suspects who are prima facie involved in the land scam. And as such, some of the aggrieved home buyers who have approached this court by way of intervention applications. In such circumstances, when individual claims are required to be examined and then to be adjudicated through the judicial process, we deem it appropriate to relegate these matters back to the High Court for a fresh consideration. After taking into account the subsequent developments which have taken place during the pendency of the proceedings before this court. So the subsequent development of settlement is required to be taken into consideration at the time of deciding the applications and petitions for political bail. ऐसा नहीं कि वो कर दिया तो कर दिया साहब, कोई बात नहीं, आप मेरिट पे सुन लो खाली. Then they should come with a case कि A has cooperated, B has not cooperated, C has not cooperated, D has cooperated. Then equally important are other stakeholders who are involved in the entire corpus of issues, such as the financial institutions, depositors, and the real estate developers. The High Court will also examine whether the concession of the bail granted to some of the accused has been misused, or if so, whether such benefit is liable to be withdrawn. Misuse का इनको allegation होगा तो वो withdraw की जा सकती. However, we make it clear that till the individual cases are examined by the High Court, the interim direction given by the High Court or by this court shall continue to operate. In the event of non-cooperation or assistance on the part of the real estate developers or the person who are prima facie involved in the land scheme,
the state of Madhya Pradesh shall have liberty to seek cancellation of their bail before the High Court. They will have to, they should come with the details in respect of individual accused. ऐसे ओमनिबस एलिगेशन लगा देने से काम नहीं चलेगा कि ओमनिबस कह दिया कि ये तो नहीं कर रहे हैं और आप तो सुन ले और मेल को अलग कर दे, को अलग कर दो. You will have to come because जो जिसने कॉपरेट किया, he will get benefit of the orders of the honorable apex court. That is the spirit of this order. जिसने कॉपरेट किया, फुल्ली कॉपरेट किया, उसको आप बेनिफिट एक्सटेंड नहीं करना चाहते, ये तो गलत हो जाएगा. इट गोज विदाउट सेइंग. और वो कमेटी फॉर्मर जज की कब बनेगी? If the high court, पेरा एजम का आया, the high court shall be at liberty to reconstitute the committee and appoint a former judge of high court as its chairman if it deems appropriate to do so. ये मैंडेटरी नहीं है. So my humble submission is कि ये पहले ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पे रखें. We all should be given an opportunity to file our submissions on that report because we are not having any copy. और ये रिपोर्ट कॉलोनी वाइज और उसके एक्यूज वाइज बना दें. So it will be very easy to understand the case and the claims of the accused persons also and the other persons also. जो भी जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा है उनके बना दे. तो केसेस को भी 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया जा सकता है. मतलब 3 कॉलोनी के केसेस 3 बंच अलग अलग हो जाएंगे. तो इंडिविजुअल रिपोर्ट बना दे कि किस एक्यूज ने कोऑपरेट किया, किसने कोऑपरेट नहीं किया. और लेकिन वो एक कॉलोनी का तो एक ही थाने पे हुआ होगा. डिफरेंट थाने पर भी रजिस्टर्ड कर लिया. और डिफरेंट थाने तो ठीक है पहले 2016 में भी रजिस्टर्ड कर लिया. सर हुआ ये उन सब में फेल आउट हो गए, फिर नए रजिस्टर्ड कर. में क्वैश हो गई. वो 1920 में इन्होंने नए केस रजिस्टर्ड. कंप्लेंट उसमें से वो इसलिए हुआ था जो क्वेश्चन कराया गया उसमें कहीं में सारे कंप्लेनेंट्स को पार्टी नहीं बनाया गया. कोर्ट के सामने नो कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड एनी एसएलपी. नहीं, it's not a question of SLP. It is your duty to make a party. So all the victims. So the administration may register new FIR. This is the process. Now what? If some order has been obtained without making Yes. full submission before the court, Yes. then the administration is free to register the fresh FIR and once again. You can argue something. That's my submission is that what the state has just presented before is that this is an exercise in futility that was undertaken before the Honorable Supreme Court. Because what the Honorable Supreme Court said, and I concur with the learned senior counsel, that it came up that whether a solution is possible in the matter or not. And if all the accused or stakeholders are cooperating, then whatever relief that can be granted. Now the state is saying that this Honorable Court should hear the matter on merits. It should not go into what paragraph 6 is saying or paragraph 11 is saying and what 11 is saying. That's why they are suggesting that all the matters should be argued either police station wise or either colony wise. So further settlement is So not now they have possible. given now what they are saying is that they found that the land on which the plots were demarcated and sold belong to somebody else. So has the administration which is led by an able ADM, filed an FIR in this regard? The answer will be no. When they are saying that the farmers allege that their signatures have been forged, so whether any FIR has been registered, the answer will be no. So this is the level of cooperation which the team is showing. Now they want that nothing should be done, the grievances of the buyer should be set aside and the matter should be heard on the merits. हमने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि अब हम काम करने को तैयार नहीं. अभी भी यदि this honorable court would direct us, we will definitely work on this entire issue. But what after filing of status report before Supreme Court, what the Supreme Court has held, and just again reading paragraph number 7. In such circumstances, when individual claims are required to be examined and then to be executed through the judicial process, we deem it appropriate to relegate these matters back to the High Court for a fresh consideration after taking into account the subsequent development which have taken place during the pendency of proceedings before this court. Equally important other stakeholders who are involved in the entire corpus of issues such as financial institutions, depositors, and the real estate developers
So, Malad, before Supreme Court, Malad, we have submitted the program. That forget about what has happened until now. Yes. But now your submission is that now you have explored all the possibilities of settlement. Yes, sir. And now there is no possibility of any settlement The anymore. possibility, sir, अगर ये cooperate करते तो आज भी possibility According to- because they are not ये cooperating. Malad. ऐसा वेग वर्ड है ये, इसीलिए मैंने कहा कि एक्यूज वाइज बताया कि हु इज नॉट कोऑपरेटिंग सो द कोर्ट में टेक एक्शन। दूसरा ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने बड़ा इसमें कहा कि वी हैव सेटल्ड most of the cases something after the order passed by the Supreme Court, wherein the Supreme Court said that this process will go on, they have did nothing. This committee has did nothing after the passing of the order of the Supreme Court. और उसके बाद ये कमेटी ने काम करना अपने आप ही बंद कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंटिन्यू करिए। नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तो इनका ये स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। जैसा कि माननीय कह रहे हैं कि कमेटी ने काम बंद कर दिया, कमेटी ने बिल्कुल काम बंद नहीं किया सर। मेरे ऑफिस से पिछले 8 दिन पहले तक भी इन लोगों में से कई सारे एक्यूज को नोटिस गए कि आगे आप सेटल कराएं, तो हमने बिल्कुल काम बंद नहीं किया सर, पहली बात। दूसरी बात, बार बार नोटिस देने के बाद, बुलाने के बाद और बताने के बाद कि आपको इन्हें सेटल करना है, अगर ये सेटल नहीं कर रहे हैं तो मेरी अपनी लिमिटेशंस है सर कि मैं कर नहीं सकता। तीसरी बात जो अभी इन्होंने कही सर ने कि कोई एफआईआर नहीं हुई, वाइल द पेंडेंसी ऑफ केस वन ऑफ द अक्यूज चिराग शाह, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है सर, वाइल द पेंडेंसी ऑफ केस ऑन रिकॉर्ड है सर। तो ये भी कहना गलत है कि प्रशासन ने काम नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं कराई, देयर इज नो आंसर, ऐसा भी नहीं है। चौथी चीज सर जो ये बताया गया कि गलत जमीनों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जे करा दिए और थ्रेटन किया आदमी को। सर थ्रेटन मुझे किया गया, मेरे को यहाँ तक आके थ्रेटन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में आपके कपड़े उतरवा देंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी, आप गलत जगह पोजीशन दिला रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की हुई है कि उन्होंने दूसरों की जमीन को बैंक में रखकर 120 करोड़ का लोन ले लिया, उसके अगेंस्ट सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज करी। ये चीज भी ऑन रिकॉर्ड है सर। तो ये सारी बातें बेसलेस है सर, जहां तक मैं समझता हूं। इसमें मेरा हम्बल निवेदन ये है सर कि जब तक एक एक केस को ट्रायल करके कि किसके पास रसीद ओरिजिनल है नहीं है, या किसके पास रजिस्ट्री थी या नहीं थी, सही जमीन पे थी, तब तक सर इसका सोल्यूशन मैं एज ए एडीएम सर मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं सिविल कोर्ट तो अधिकार मुझे नहीं है सर कि मैं ट्रायल करूं, क्योंकि जब मैंने ऐसा करने का प्रयास भी किया तो मुझे बोला गया वकीलों की तरह कि आप किस अधिकार से कर रहे हैं। In this request, I can submit hardship. सर उसके बाद भी सर हम काम करने को तैयार काम करने को हैं। अभी भी तैयार यदि ये कोऑपरेट करते हैं सर, Yes. Only- यदि ये only- cooperate- I don't think that there is any settlement. Considering the statement. Clear the matter final. It will be most relevant that a committee of Honorable High Court Justice, Honorable High Court Justice Supreme Court, so he can examine each and individual case and submit a report, because this court is already overburdened. ADM साहब का जब तक सवाल है, they I are don't doing. think that any settlement is possible anymore. राशिद, इसमें इनके पास दूसरी जमीनें हैं, but they are giving those land to the plot holders, which is dispute. And even as ADM साहब, though they tried their best, but whenever we approach, they send matter to the builder. आप किसी तरफ से मैं plot holder से grievance में। और जिस ड्राफ्ट दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज कि प्लॉट होल्डर का grievance is released. that And that would be- that can be argued by the complainant during the course of the final hearing of these cases, that whether they have any other alternative land available for offer. That could be find out by a committee, Lordship. There is no point, because Otherwise, committee it will not be possible. committee is otherwise toothless. Don't make any difference. Lordship, individual elements अभी पहुंच भी नहीं पाए इन सब कई लोग, तो because there is no proper proclamation. If you have any grievance, please come to us. नहीं, And whenever, महीनों से that should just be, they did their best, but even though, what is the procedure? We file a complaint before committee, and it is referred to the builder. Just see. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब इंडिविजुअल केस आएगा तो आप उसमें बैठ We are concerned of with our plant. ये भी लोग कंप्लेनेंट नहीं है एफआईआर में कहीं भी नहीं। लॉर्डशिप, जिसके पास प्लॉट नहीं है और जिसके पास सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुई और जिसके पास सिर्फ रिसिप्ट हैं पैसे जमा करने की, लॉर्डशिप उनको पैसे वापस कर दिए जाए। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं सर। अरे लेकिन आप लोगों की कंप्लेंट हुई होगी ना। कंप्लेनेंट दे ऑलरेडी अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट That's ऑल्सो। very difficult to get a complaint registered. So a committee is the best solution to even to shift the burden of this honorable court. A committee must be One of the constituted, cases and which is reading of that- when we argue before Supreme Court, so they have made this observation, and in very
right, but they told ki we are giving it at the discretion of High Court, and High Court we hope that High Court will. So I am of the opinion that matter is to be heard finally, and all the individual objections can also be decided in those applications. And at that time, we'll see that whether any settlement is possible or not. Your Lordship, I'm the owner of land near Satellite Hills Colony. What has happened in the matter is just to settle the plot owners. The APM has been allotting plot on our lands without hearing our objections. We are not allotting As well as the we are not customers of the allotting any plots, sir. You can raise your grievance at the time when Your Lordship, we are not being able to approach him because they are threatening us of criminal cases. And therefore, you filed the proper intervention application. You I filed filed the intervention application. that is already on record. Yes, my lord. So we'll hear. So a direction may be issued to them to not allot the plots on our lands. हम- without We are hearing- not allotting authority, sir. How we can allot sir plots, sir? लॉर्डशिप जब ऐसे भी केसेस है जहाँ पे ऑनरेबल एडीएम का जब सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो जो टर्म्स सेटलमेंट के जो एग्रीड पर्सन उनको मिल रहे हैं सर दे आर सो अनरीजनेबल कि वहाँ पे उनके पास वो मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है कि सेटल करें एंड दे आर फोर्सिंग देम कि आपको जो टर्म्स एक्यूज ने डिफाइन करे आपको उन्हीं पर सेटल करना पड़ेगा सर हम सेटलमेंट भी नहीं करा रहे। हम सेटलमेंट भी नहीं करा रहे। हमने इन दोनों को बिठाया टेबल पे सर। ये इनको पैसे देने को तैयार थे, ये पैसे लेने को तैयार थे। सिर्फ इतना काम किया हमने और उसको रिकॉर्ड पर लिया है। हमने किसी का सेटलमेंट नहीं कराया, हमने किसी का कोई ग्रीवियंस से रिजॉल्व नहीं किया सर। हमने सिर्फ इतना किया है कि यदि कोई कुछ देने को तैयार था और कुछ लेने को तैयार था तो वो काम हमने करा के उसको रिकॉर्ड पर लिया है। हम किसी का कोई सेटलमेंट नहीं करा रहे। और हम तो यही चाह रहे हैं सर कि वो जो एफआईआर थे सर वो कंटिन्यू हो सर। दे शुड हैव फेस ट्रायल मैनर। और यदि इन्होंने कोई ऑफेंस किया है सर तो इनको पनिशमेंट भी होना चाहिए। यदि किसी का ग्रीवियंस इन्होंने रिजॉल्व भी कर दिया है तो उसके ऊपर कोई दया नहीं की है सर। इन्होंने उनका हक था वो इनको दिया है। लेकिन अपराध तो फिर भी इन्होंने किया है सर। अपराध तो फिर भी इन्होंने किया है तो उसके लिए सर प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। उसमें इनको जो भी पनिशमेंट हो वो होना चाहिए। It is clear that they don't want to go with the spirit of the order of the Supreme Court. Whosoever is cooperated, them they don't want. कॉलोनी वाइज आपने केस को डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने तीनों कॉलोनीज के नहीं एमसीआरसी नंबर लिखे हैं। एमसीआरसी नंबर नहीं है सर। वो भी सर हमारा रिक्वेस्ट है सर। ये सारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वापस सर ये रेस्टोर हुए सर। तो हमारे पास सर इनकी किसी भी पिटिशंस की कोई कॉपी नहीं है। क्या बात कर उसके बगैर सर इनकी जो क्वेश्चन वाले केसेस कहा जा रहा है कि ट्रायल सर क्वेश्चन नहीं यदि आप नहीं देंगे तो भी हम करेंगे। क्वेश्चन वाले केसेस है उसमें आपने क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, क्या आपकी पिटिशन है, क्या आपके ग्राउंड्स। अरे लेकिन जब ये तो पिटीशन तो हाईकोर्ट में ही फाइल हुई है ना तो उसमें एक एडवांस कॉपी तो आपको मिलती है। कॉपी कहाँ गई सर वो नहीं सर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है सर कि वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर हमारे को। और वो सब इधर उधर हो गए। कुछ डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट भी गए थे सर, वहां से भी लौट के नहीं आए सर। तो अगर ये प्रोवाइड करा दे तो सर हम लोग आपके पास मतलब अभी कितने केसेस में है या कितने केसेस में नहीं है? सर वो हम चार्ट बना लेते सर। लगभग सर 95% केसेस में नहीं है। नहीं है नहीं। तो आपको ये पहले बताना था ना। कितना टाइम निकल गया सुप्रीम कोर्ट के? हम तैयार सर हमने तैयारी सर हमने जो तैयारी करने का सोचा सर वो इस तरीके से सोचा कि हम केस डायरी वाइज आप जो भी ग्राउंड रेस करेंगे ओरली उसका हम केस डायरी वाइज रिप्लाई कर देंगे सर। और हमने एक अभी बाणगंगा थाने का सर हमने चालू किया है काम करना। तो बाणगंगा थाने के सर 10 केसेस है तो 10 केसेस की डायरी हमने बुलवा ली। आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उसका हम डायरी से रिप्लाई करेंगे सर। ये सर इंडिविजुअल तीनों कॉलोनीज की सर डिटेल है। इसमें इंडिविजुअल जो व्यक्ति हमारे पास आया उसका क्या सेटलमेंट हुआ सर उसका भी हमने पूरा विवरण दिया। क्या नहीं हुआ ये भी दिया दिखाइए सर। ये सर फ्रंट पेज पर जो कालिंदी गोल्ड कॉलोनी है ये बताइए। ठीक है। इसमें इंडिविजुअल एक्यूज वाइज भी रिपोर्ट है। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट कैसे रिपोर्ट कंसिडर है? सर एक क्रिमिनल केसेस है सर। क्रिमिनल केसेस का जो हमारी चार्जशिट में अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या स्पिरिट रही ऑर्डर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की? अभी उसको पूरा इग्नोर कर देना चाहिए। आप लोग सब बेल पर हैं सर।
और आप लोग सब ये चाह रहे हैं कि ये मामले किसी भी तरह से बढ़ते रहे और ट्रायल हेल्ड अप नहीं, रहे। नहीं। आपका सिर्फ ये इंटेंशन है सर। कौन से तो इसलिए ये सारे बर्डन सर हमारे शोल्डर्स पे डाल रहे हैं सर, जबकि जो भी करना है सर इनको करना है, जस्टिफिकेशन इनको देना है। ये इन का आप स्पेसिफाई करिए, इन कौन, ये इन ऐसे वर्ड मत यूज करिए, ऐसा हमारा कहना है। सर और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर, Individualize कहिए सर, ये जो 92 केसेस है सर, इन 92 केसेस में सर लगभग 98% एक्यूज है वो कॉमन है सर। तो वो जो 98% Wrong statement. Wrong statement. वो जो 98% एक्यूज है सर, वो सब इनके की पर्सन है सर, इस कॉलोनीज के की पर्सन है सर। बाय केस जो हमारे क्वेश्चन हुए थे वो रिमांड सिर्फ इसलिए हुए बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि सेटलमेंट्स हो जाए सबके, और सेटलमेंट्स होने के लिए रिमांड हुए। नाउ दे डोंट वांट टू कंसीडर द सब्सिक्वेंट इवेंट, बिल्कुल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट को भी वॉश आउट कर देना चाहते हैं। तो सेटलमेंट हो जाते तो आज इतनी बात आर्गुमेंट ही नहीं होता का ग्रीवेंस ही यही है सर लॉर्डशिप की। तो आपका डिफेंस किससे है ये तो आप नहीं, आपको वो- लाना पड़ेगा एवरीवन। it will be very difficult until a independent forum is तो सर उसका ये बताइए कि वो कॉलोनी वाइज आपने अभी तक डिस्टिंग्विश नहीं किया केसेस की कौन से हैं? सर बाणगंगा पुलिस स्टेशन का जो कॉलोनी गोल्ड है सर, उसका हमने इंडिविजुअल कर लिया सर। वो आई जस्ट प्रोवाइड मैक्सिमम Last date of hearing also वो उसके हैं सैटेलाइट 108 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, 15 लोग मेरे पास यूजुअली है जिनको गिरी 108 लोगों की लिस्ट आपके पास है, पर लोग वहाँ अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं। आप पहले approach कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं I'm talking about the cases, criminal cases MCRT which belong to one particular colony. यस ये बाणगंगा में बाणगंगा केसेस पहले कर लेते हैं। सब प्लांट होल्डर की नहीं बाणगंगा के अलावा दूसरे स्थानों में भी उसी कॉलोनी एक कॉलोनी के कोई भी बाणगंगा की जो भी कॉलोनी हो उसके केसेस पहले मेरिट पे देख लेते हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, इनको इतना डायरेक्शन है कि हु इज कोऑपरेटेड हु इज नॉट, ये भी रिकॉर्ड। लॉर्डशिप इसमें हमारा कहना ये था आइटम एक मिनट रुक जाइए। यस आप कौन से बता रहे हैं अभी केसेस कौन से बता रहे हैं? मैं नंबर बता देता हूँ, मतलब इसके बाणगंगा के दिखाइए। These are the cases मतलब belongs to बाणगंगा पुलिस स्टेशन। आइटम नंबर वाइज लिखा है सर। ये आज का आइटम नंबर है। यस सर। 22.10 तो ये कितने केसेस हैं? ऑलमोस्ट 28 या 20%। एंड दिस रिलेट्स टू विच कॉलोनी? कालिंदी कोर्ट से। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी से संबंधित और दूसरी एमसीआर से नहीं है, केवल इतनी ही। सर हाँ सर। प्लांट होल्डर इसके अलावा भी 99% कंप्लेंट फाइल 99% केसेस सर। यही। और फिर जितने भी कालिंदी गोल्ड वाले हैं वो भी बहस कर सकते हैं। हाँ, जिसमें कालिंदी गोल्ड है, बट ये कालिंदी गोल्ड के एक सेपरेट स्टेटस रिपोर्ट देते हैं और सैटेलाइट एक्यूज वाइज देते हैं। सैटेलाइट रुक जाइए, कालिंदी की बात हो रही तो आप अभी बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं राइट आप अच्छा, और इसमें आपको इनकी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी या केवल यू विल बी एबल टू? पड़ेगी सर। अगर डाउनलोड फ्रॉम दी वेबसाइट, हम हमारी कॉस्ट पे सर फोटोकॉपीज करा लेंगे। आप डाउनलोड कर लीजिए। हमें हाई कोर्ट सर वो प्रिंट आउट निकालना नहीं हो पाएगा, लेंदी डॉक्यूमेंट से वो प्रिंट हमारी कॉस्ट पे हमारी कॉस्ट पे सर हम लेने को तैयार। हम दे देंगे, पर आप जैसा कह रहे हो तो उसका मैटर ऑफ minutes only. So these matters regarding this Banganga police station shall be heard on the next date of it. उनको सेपरेट कर देंगे, वन से सेपरेट कर। हाँ, कालिंदी गोल्ड कर दें बाणगंगा के, कालिंदी गोल्ड कॉलोनी। तो भी एक आध दूसरे से पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कैसा ही कर इसमें लेकिन मैटर नहीं, ये मैटर नेक्स्ट need to be heard finally. Since there are 3 colonies involved, Yes, Kalindi Gold, कालिंदी गोल्ड, फेनिक्स Phoenix एंड सैटेलाइट। and Satellite. Yes. It would be for the convenience hearing of the police cases. Would be appropriate to hear the matter colony wise, so that the state would also be in a position to
point out the various aspects of the case, including the settlements which have been arrived at with the parties in respect of that particular point. कब लगाना बताइए? वरुण जी एक्यूज वाइज थोड़ा चार्ज एक्यूज वाइज वो कॉपरेशन देखेंगे, अब देखते हैं आने लगने दीजिए। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट कैसे कंसीडर होगा? कब लगाना आप तो खाली ये बताइए, थर्टीन आप बताइए मुझको। को लगा 13 ऑफ फरवरी नहीं हमारा रिन्यूअल भी हो जाएगा उससे। 13th of March। ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीडाइट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। इनको तो अभी कॉपी नहीं मिली, एक्सपेडाइट क्या करेंगे? विमान से रिक्वेस्ट किया। It's been pending since a long time. तो इसके बाद It has been requested to Honorable High Court. 13th of March। मंडे ट्यूजडे को कंपनी मैटर्स रहते हैं सर। एनी डेट आफ्टर 15th। मीन भाई सर ये ग्रीवेंसेस भी सुनते रहे, अगर वो भी अगर सॉल्व होते रहे। इसका जो फोरम है सर रिजोल्यूशन का, इसको बचे हुए लोगों के भी ग्रीवेंस, क्योंकि मेन स्टेक और स्प्रिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम आई एम नॉट कोर्ट। हियरिंग इट फ्रॉम द एप्लीकेंट साइड दैट दे आर रेडी टू settle the matter anymore. we have already settled all the That's matters why I'm except saying 3 that cases now वो तीन none of case- them, none of वो you 3 केस के बारे में stated guys that will dispute. you are still ready to and willing to settle the matter. So I am not going to. सर मैं नहीं बताऊंगा सर, मैंने इसके बाद जैसे निवेदन किया सर कि कई मतलब इनके बाद भी 20 लोगों की कंप्लेंट मेरे पास सैटेलाइट हिल्स में हो गई है, इसकी सूची बनाए हम सर। we are not accusing satellite की जारी थी लेकिन नहीं सेटल नहीं हुआ। satellite hills में मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें से कोई नहीं मुझे सर ये कुछ चेक्स हैं सर जो इन्होंने दिए हैं सर, लेकिन इसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं सर वो चेक लेने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमको प्लॉट चाहिए। तो ये चेक सर या तो हम कोर्ट में जमा करा दें हमारे। नहीं अभी तो आप हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है, हमारे मैटर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमसे लिए हुए हैं, टाइटल एक प्रॉपर्टी हमने दी थी उसके ओरिजिनल टाइटल भी लिए। Your Lordship, a small submission. Meanwhile, जो लोग cooperate कर रहे हैं on the part of accused, तो ADM में कौन कोऑपरेट कर रहे हैं भाई बता दीजिए। We are cooperating. we have really cooperated ADM को लिबर्टी दे दीजिए सर कि वो डिस्प्यूट सेटल ऑफ करते जाए सर, क्योंकि हम लोगों को प्लॉट नहीं चाहिए, कुछ लोगों को हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए सर। एक्चुअली केसेस को लॉर्डशिप जहाँ पे सेटल कर ले जो लोग पैसा लौटा रहे हैं, जो चेक नहीं ले रहे हैं, वो जो लेना चाह रहे हैं उनसे In the meanwhile, the ADM क्या नाम है आपका? अभय बेड़ेकर। Abhay Bedekar, who is present in the court, is also directed to continue with the process of settlement and consider the proposals given by the accused persons as also by the complainants. Let the matter be listed on 15 मार्च बता रहे हैं। यस 15 March for the parties are also directed to furnish one more copy of their petitions. Your Lordship, For since that, अरे रुक तो जाइए। Which submits that the many of the copies filed by the petition parents have been lost or misplaced. And the matter have traveled to the Supreme Court and there were many proceedings in it. तो आप सब लोग एक कॉपी दे दीजिए। Your Lordship, since a liberty is granted to the ADM, he may be directed to hear us as well. The adjoining land. तो वो क्या मेरा सुने आपसे कोई Your और बात Lordship, we करनी? are approaching him, but he is not ready to hear us and सर मैं एक मिनट सर मैं सुनने के लिए तैयार हूँ सर, हाँ? सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आपके आदेश का पालन होगा सर। बस एक थोड़ा सा डायरेक्शन इन लोग को भी हो जाए सर कि इन लोग कोऑपरेट करें सर। ठीक है चलिए 15 लॉर्डशिप, इसमें काफी सारी एप्लीकेशन जो रिकॉर्ड में ये हमारी एप्लीकेशन पिछले 6 महीने से इनके पास है और आज न्यू ग्रीवेंस रजिस्टर करेंगे। नए जितने ग्रीवेंस हैं उनको भी रजिस्टर्ड करें। Lordship, a copy of the objects so that individual cases can be आप identified. उनके ऑफिस पे आके उनको बता दीजिए, अदरवाइज वी आर आई एम सिटिंग हियर।